हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, अभी मैं जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है फैक्ट्स के बारे में जो प्रूव करने की जिनको जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ऐसे कोई फैक्ट्स है और विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो ये सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 58 तक है। मतलब बेसिकली इसके अंदर वो सारे फैक्ट्स है जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो कौन से फैक्ट्स है? वो सारे फैक्ट्स है जो सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 58 तक दे रखे हैं। और इसके अंदर सबसे पहले जो सेक्शन 56 है वो बात करता है कि कोई भी नीड नहीं है प्रूव करने के लिए उन फैक्ट्स को जिनका जुडिशियल नोटिस जो है वो लिया गया है, और वो मेंशन है 57 में। मतलब 56 सिर्फ इतनी ही बात करता है कि ऐसे कोई भी फैक्ट है जिनका जुडिशियल नोटिस लिया गया है और जो सेक्शन 57 में दे रखे हैं उनको किसी भी तरीके से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये सेक्शन 56 बात करता है। और फिर सेक्शन 57 में कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स है जिनका जुडिशियल नोटिस जो है वो लिया जाता है, ये सेक्शन 57 में दे रखा है। फिर सेक्शन 57 बात करता है कि कोर्ट जो है वो जुडिशियल नोटिस लेता है और वो इन फॉलोइंग जो फैक्ट्स है इनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है। और वो कौन से फैक्ट्स है? जितने भी लॉज है जो इनफोर्स है टेरिटरी के अंदर इंडिया में, मतलब जितने भी कोई भी लॉ है और जो क्या है जिनका फोर्स है इंडिया में, जो टेरिटरी जो इंडिया की है उसके अंदर जो भी लॉज है उन सबका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है। और जितने भी कोई पब्लिक एक्ट्स है और लोकल है कोई पर्सनल एक्ट है और वो किसके हैं? यूनाइटेड किंगडम के हैं। या फिर कोई आर्टिकल्स है वार के जो इंडियन आर्मी के हैं, नेवी के हैं या एयरफोर्स के, वो सारे आर्टिकल्स जो वार से रिलेटेड है और वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हैं। जितनी भी प्रोसीडिंग्स है जो पार्लियामेंट की है, जो यूके का है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, पार्लियामेंट है, और जो लेजिस्लेचर इंडिया का है, उन सब की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, वो जितने असेशन है और साइन मैनुअल है जो यूके के, जो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के हैं, उनकी जितनी भी साइन मैनुअल है, कोई उनके असेशन है, उनको जो भी उनकी साइन है जो मैनुअल है एक तरीके से वो उनका कोई असेशन है, वो सारी चीजें, कोई सील है जिसका जुडिशियल नोटिस लिया है इंग्लिश की कोर्ट ने, मतलब जितनी भी सील्स है और उन सारी सील का क्या किया है, उनका जुडिशियल नोटिस लिया गया है और इंग्लिश की कोर्ट के थ्रू। तो वो सारे जितने भी है उनको कोर्ट क्या करेगा, उन सबका जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगा। फिर उसके बाद में है असेशन, जो पब्लिक ऑफिस का है, नेम का है, टाइटल का है, सिग्नेचर का है और जो नोटिफाइड है ऑफिशियल गैजेट में, वो सारी चीजें। कोई एग्जिस्टेंस है किसी भी टाइटल है, कोई फ्लैग है जो स्टेट का है या सॉवरेन का है और जिसे रिकॉग्नाइज किया है यूनियन ऑफ इंडिया ने, वो सारी चीजें। डिवीजन ऑफ टाइम है, ज्योग्राफिकल डिवीजन है, पब्लिक के फेस्टिवल्स है, कोई हॉलीडेज है, वो सारी चीजें। कोई भी टेरिटरी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे है, अंडर है उसके, वो। और कोई कमेंसमेंट है, कंटिन्यूएंस है, टर्मिनेशन है हॉस्टिलिटी का जो इंडिया के और दूसरे जो स्टेट है उनके बीच में, मतलब कब वो कमेंस हुई, कब वो कंटिन्यू कितने टाइम तक रही, कब वो खत्म हुई, जो भी हॉस्टिलिटी जो भी इंडिया के बीच में है और बाकी जो स्टेट्स है उनके बीच में है, वो सारी चीजें। और नेम किसी भी मेंबर का जो कोर्ट का है जिसमें एडवोकेट्स भी आते हैं, वो उन सब के नाम, उनका भी कोर्ट क्या करेगी, वो जुडिशियल नोटिस ले सकती है। फिर उसके बाद में है रूल है रोड के, जो लैंड और सी के है वो। और इन सब चीजों का क्या किया जाता है, कोर्ट एक तरीके से इन सब चीजों का जुडिशियल नोटिस ले सकती है और इन चीजों को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इनके अलावा अगर कोई मैटर है जो हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, आर्ट के बारे में है, उन सब चीजों का जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है इन मैटर के अलावा अगर कोई हिस्ट्री, लिटरेचर है, साइंस है और कोई आर्ट्स है, उनके बारे में भी जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। और अगर कोर्ट रिक्वायर करती है तो वो क्या करेगी, वो एडिशनल एविडेंस भी कोर्ट ले सकती है और वो किसी भी अप्रोप्रिएट जो बुक्स है उनको भी कोर्ट रेफर कर सकती है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो सेक्शन 57 है उसके अंदर कोर्ट बेसिकली एडिशनल एविडेंस ले सकती है, वो अप्रोप्रिएट बुक्स है उनको भी रेफर कर सकती है, ये सारी चीजें कोर्ट कर सकती है। मतलब बेसिकली जो सेक्शन 56 है वो तो ये बात करता है कि जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। और जो सेक्शन 57 है वो बताता है कि कौन कौन से मतलब ऐसे एक तरीके से तथ्य है जिनकी न्यायिक अवेक्षा करेगा न्यायालय। और वो है भारत के राज्य में प्रवर्तित जो समस्त विधियां है वो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित या एतत् पश्चात पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक एक्ट और वो जो भी समस्त स्थानीय और पर्सनल एक्ट है जिनके बारे में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने निर्देशित किया है कि उसकी एक तरीके से न्यायिक अवेक्षा की जाए। भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के लिए युद्ध की जो भी नियमावली है
और फिर यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट की, भारत की संविधान सभा की, संसद की और किसी भी प्रांत या राज्यों में तत्सम प्रवृत्त कोई विधियां है उनके अधीन स्थापित कोई विधान मंडलों की जो कार्रवाई है उनका अनुक्रम ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड की, यूनाइटेड किंगडम के तत्सम जो प्रभु है उसका जो भी राजारोहण है, उसका जो राज्य हस्ताक्षर है वो, और वह सब मुद्राएं है जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करते हैं भारत में के सब न्यायालयों की, और केंद्र सरकार या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित सब न्यायालयों की मुद्राएं, नावाधिकरण, समुद्री अधिकारिता वाले न्यायालय की और नॉटरी पब्लिक की मुद्राएं, वह सब मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति संविधान, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के किसी एक्ट या भारत में विधि का बल रखने वाले अधिनियम या विनियमन द्वारा प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है। वो सारी चीजें किसी राज्य में किसी लोकपद पर तत्सम जो भी आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण है, उनके नाम है, उनकी उपाधियां है, उनके कृत्य है, उनके हस्ताक्षर है, यदि ऐसे पद पर उसकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय जो राजपत्र है उसमें अधिसूचित किया गया हो, भारत सरकार द्वारा कोई मान्यता प्राप्त हर राज्य संप्रभु का अस्तित्व, उसकी उपाधि, उसका जो राष्ट्रीय ध्वज है वो, और समय के प्रभाग, पृथ्वी के जो भौगोलिक प्रभाग है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कोई लोक उत्सव है, कोई उपवास है, कोई अवकाश दिन है, और भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र है, भारत सरकार और अन्य किसी राज्य या व्यक्तियों के निकाय के बीच का कोई भी संघर्ष का प्रारंभ है, चालू रहना और पर्यवसन है, और न्यायालय के जितने भी सदस्य हैं उनके ऑफिसर्स है, और जो उनके उपपदियों और अधीनस्थ ऑफिसर और सहायकों के और उनकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब ऑफिसर के भी, तथा सब अधिवक्ताओं के, अटॉर्नियों के, प्रोक्यूटरों के, वकीलों के, प्लीडरों के और उनके समक्ष उपसंजात होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य व्यक्तियों के नाम है, भूमि समुद्र पर मार्ग का नियम है, और इन सभी मामलों में और जो लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान, कला, इन सब विषयों में भी न्यायालय क्या करता है, समुपयुक्त निर्देश पुस्तिकों या दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा। इनके लिए वो बुक को रेफर करेगा और एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है। मतलब ये सारी चीजें हैं, इनका जो है कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है, और ये सेक्शन 57 में दे रखी है। यदि न्यायालय और किसी भी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने की किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना की जाती है, तो यदि वह और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक दस्तावेज पेश ना कर दे जिसे ऐसे न्यायालय अपने को ऐसा करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, तो न्यायालय ऐसे करने से इनकार भी कर सकता है। मतलब अगर कोर्ट को कॉल किया उस पर्सन ने कि वो जुडिशियल नोटिस ले कोर्ट किसी फैक्ट का, और अगर वो रिफ्यूज करता है ऐसा करने का, वो मतलब रिफ्यूज कर सकती है कोर्ट एक तरीके से, और वो तब तक नहीं करेगी रिफ्यूज जब तक कि वो पर्सन प्रोड्यूस नहीं कर देता उस डॉक्यूमेंट्स को, उस बुक को, जो उसको नेसेसरी लगता है उसे ऐसा करने के लिए। एक तरीके से अगर कोर्ट को है ना, किसी को भी पर्सन कॉल करता है कि वो जुडिशियल नोटिस किसी फैक्ट का ले, तो कोर्ट क्या कर सकती है, वो रिफ्यूज भी कर सकती है। और वो रिफ्यूज अनलेस एंड अनटिल, वो जब तक रिफ्यूज नहीं करेगी अगर उस पर्सन ने प्रोड्यूस कर दिया उस बुक को या डॉक्यूमेंट को जो कोर्ट को जरूरी लगता है, तो अगर वो प्रोड्यूस कर देता है तब तो कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस ले सकती है। ये सेक्शन 57 में दे रखा है। फिर सेक्शन 58 है, वो बात करता है कि फैक्ट जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कौन से फैक्ट्स है जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और वो सेक्शन 58 में दे रखा है। इसमें बता रखा है कि अगर कोई पार्टी है, कोई भी उनका एजेंट है, अगर उन्होंने एग्री किया है एडमिट करने के लिए हियरिंग के टाइम पर, वो एडमिट करते हैं, जो पार्टी है वो करती है या उसका कोई एजेंट करता है, और वो एडमिट कब कर रहे हैं, हियरिंग के टाइम पर, या वो हियरिंग से पहले अगर पार्टी या उसका एजेंट है वो अगर एडमिट करते हैं और वो राइटिंग के थ्रू करते हैं, या फिर अगर कोई भी ऐसी कोई रूल है प्लीडिंग का जो फोर्स में है, उसमें अगर वो एडमिट करते तब, तो कोर्ट क्या करेगी, वो अपनी डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर करेगी कि एक तरीके से जो भी फैक्ट है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ये मान सकती है इसमें। मतलब बेसिकली कोर्ट इसके अंदर फैक्ट्स को मान सकती है कि इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और वो कब कब मान सकती है, अगर पार्टी ने, उसके एजेंट ने हियरिंग के टाइम पर उनको एग्री कर लिया है कि वो एडमिट कर लेंगे, और या हियरिंग से पहले अगर पार्टी, उनके एजेंट जो है वो एडमिट कर लेते हैं और वो राइटिंग के थ्रू करते हैं, या कोई प्लीडिंग का रूल है उसमें अगर वो डीम टू हैव बीन एडमिटेड, उसमें अगर वो एडमिट हो जाता है, तो उस केस में
और कोर्ट जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में चाहे तो वो ऐसा कर सकती है कि जो भी फैक्ट्स है, जो भी एडमिटेड टू बी प्रूव, तो उनको ना कोर्ट एक तरीके से अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐसे रिक्वायर कर सकती है कि उन फैक्ट्स को प्रूव किया जाए और वो एडमिशन के अलावा प्रूव किया जाए, अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। मतलब जो एडमिशन जो यहाँ पर है, उस एडमिशन के अलावा कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन में चाहे तो उन फैक्ट्स को प्रूव करवा सकती है। मतलब बिना उस एडमिशन के भी वो एक तरीके से कोर्ट फैक्ट्स को प्रूव कर सकती है कि ना उन फैक्ट्स को प्रूव किया जाए, और वो अदरवाइज भी करवाया जा सकता है एडमिशन के अलावा भी। कोर्ट चाहे तो वो अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐसी चीज कर सकती है कि उन फैक्ट्स को प्रूव किया जाए, जो भी एडमिटेड फैक्ट्स है उनको, और उनको एडमिशन के अलावा उनको प्रूव किया जाए उन चीजों को। तो ये कोर्ट जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में कह सकती है, वरना हमेशा जो भी फैक्ट्स है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है 58 में। अगर किसी भी पार्टी ने, उसके किसी एजेंट ने उनको हियरिंग के टाइम पर एडमिट कर लिया, हियरिंग से पहले कर लिया, राइटिंग के थ्रू या किसी प्लीडिंग के रूल में कर लिया है तो, लेकिन फिर भी कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन में ये कह सकती है कि जो भी फैक्ट्स जो एडमिटेड टू बी प्रूव्ड है उनको प्रूव किया जाए एडमिशन के अलावा। ये एक तरीके से कोर्ट कह सकती है अपनी डिस्क्रिप्शन में। वो रिक्वायर कर सकती है कि जो भी फैक्ट है जो एडमिटेड है उन्हें क्या किया जाए, उन्हें प्रूव किया जाए, और वो एडमिशन के अलावा उनको प्रूव किया जाए। मतलब एडमिशन के थ्रू नहीं किया जाए और किसी तरीके से उनको प्रूव कर सकती है वो फैक्ट्स को, कि उनको जो फैक्ट है उनको प्रूव किया जाए। ये चीज सेक्शन 58 में दे रखी है। मतलब किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्रवाई में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्रवाई के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिनके बारे में अभिवचन संबंधित तत्सम प्रवृत्त नियम के अधीन ये समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है, परंतु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किए जाना अपने विवेक के अनुसार अपेक्षित भी कर सकता है। ये बेसिकली सेक्शन 58 में दे रखा है, और बाकी के जो सेक्शंस है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।